आज मैं केंद्रीय विद्यालय पट्टप द्वितीय पाली के कक्षा 9वीं बी का छात्र आदिनाथ एपी महान हिंदुस्तानी लेखक मुंशी प्रेमचंद पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। महान हिंदुस्तानी साहित्य और भारतीय लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म वर्ष 1880 में 31 जुलाई को लम्ही गांव में हुआ था। वे 20वीं सदी की शुरुआती दौर के प्रसिद्ध लेखक हैं। उनका जन्म का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने अपने सभी लेखन अपने उपनाम से लिखा। अंत में उनका नाम बदलकर मुंशी प्रेमचंद कर दिया गया। मुंशी अपने गुणवत्ता और प्रभावी लेखन के कारण समाज में उनके प्रतियों द्वारा दिया गया एक मानद उपसर्ग है। एक हिंदी लेखक के रूप में उन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास, 250 लघु कथाएं, निबंध लिखे और उन्होंने कई विदेशी साहित्यिक कृतियों का हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया। उनका बचपन लम्ही में एक संयुक्त परिवार में बीता। वह अपने माता पिता आनंदी देवी और अजायब लाल की चौथी संतान थे। उनके चाचा उन्हें महावीर कहते थे, जिनका अर्थ नवाब होता है, और इसीलिए उन्होंने नवाब राय को अपना उपनाम के रूप में चुना। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 7 साल की उम्र में लालपुर गांव के एक मदरसे में शुरू की, जहां उन्होंने उर्दू और फारसी भाषाएं सीखी। जब वह 8 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था और बाद में उनके दादा भी। उनके पिता ने अपनी सौतेली मां के साथ दोबारा शादी की, जो बाद में उनकी कहानी संग्रह में उनकी आवर्ती विषय बन गई। उन्होंने अपनी मां के मृत्यु के बाद किताबें पढ़ने में बहुत रुचि विकसित की। इसीलिए उन्होंने अधिक किताबें पढ़ने का मौका पाने के लिए एक थोक व्यापारी को किताब बेचने का काम किया। उन्होंने एक मिशनरी स्कूल में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी सीखी और जॉर्ज W.M. रोनाल्ड्स के 8 खंड का नाम द मिस्टरीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन पढ़ा। वह गोरखपुर में थे जब उन्होंने अपना पहला साहित्यिक लेखन लिखा था। वह हमेशा अपने हिंदी साहित्य में सामाजिक यथार्थवाद के बारे में लिखने और समाज में एक महिला की स्थिति पर चर्चा करने में विश्वास करते थे। 1890 के दशक के मध्य में उनके पिता जमनिया में तैनात होने के बाद उन्होंने एक दिन के विद्वान के रूप में बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया। 1895 में जब 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, तब वे कक्षा 9 में पढ़ रहे थे। उन्होंने 1897 में अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने बनारसी के एक वकील के बेटे को सिर्फ 5 रुपये प्रति माह के हिसाब से ट्यूशन लेना शुरू किया था। बाद में उन्हें 18 रुपये के वेतन के साथ एक शिक्षक की नौकरी मिल गई और यह चुनार के एक मिशनरी स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, जिन्होंने उन्हें यह नौकरी दिलाने की मदद की। वर्ष 1900 में उन्हें सरकारी जिला स्कूल बहराइच में सहायक शिक्षक के रूप में सरकारी नौकरी मिली और उन्हें 20 रुपये प्रति माह वेतन मिलने लगा। लगभग 3 साल बाद उन्हें प्रतापगढ़ के जिला स्कूल में तैनात किया गया था। उन्होंने अपना पहला लघु उपन्यास असरार-ए-माबीद यानी देवस्थान रहस्य शीर्षक से लिखा। बाद में वे प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रतापगढ़ के इलाहाबाद चले गए और बाद में वर्ष 1905 में कानपुर में तैनात हो गए, जहां उन्होंने एक पत्रिका के संपादक श्री दया नारायण निगम से मुलाकात की और उनकी पत्रिका जमाना थी, जहां उन्होंने बाद में वर्षों में अपने लेख और कहानियां प्रकाशित की। उन्होंने वर्ष 1907 में जमाना में दुनिया का सबसे अनमोल रतन नामक अपनी पहली कहानी प्रकाशित की। उसी वर्ष उन्होंने हमखुरमा और हमसबक नाम अपना दूसरा लघु उपन्यास प्रकाशित किया।
एक और लघु उपन्यास कृष्णा है और कहानियाँ हैं रूठी रानी, सोज-ए-वतन और आदि। उन्हें वर्ष 1909 में महोबा और फिर हमीरपुर में स्कूल के उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। एक ब्रिटिश कलेक्टर की छापेमारी में सोज-ए-वतन की लगभग 500 प्रतियां जला दी गई। यही कारण है कि उन्होंने अपना नाम नवाब राय से बदलकर मुंशी प्रेमचंद कर लिया। उन्होंने 1914 में हिंदी में लेखन शुरू किया। पहला हिंदी लेखन सोत सरस्वती पत्रिका में दिसंबर के महीने में 1915 में और सप्त सरोज के जून के महीने में 1917 में प्रकाशित हुआ था। अगस्त 1916 के महीने में उन्हें नॉर्मल हाई स्कूल गोरखपुर में सहायक मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया। गोरखपुर में उन्होंने कई पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। सेवा सदन नाम का उनका पहला हिंदी उपन्यास वर्ष 1919 में हिंदी में प्रकाशित हुआ था। 1919 में इलाहाबाद से बीए की डिग्री पूरी करने के बाद उन्हें वर्ष 1921 में स्कूलों के उप निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्होंने एक में भाग लेने के बाद सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला दिया। 8 फरवरी 1921 को गोरखपुर में हुई बैठक जब महात्मा गांधी ने लोगों से असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा। 18 मार्च 1921 को नौकरी छोड़ने के बाद वे वाराणसी वापस चले गए और अपने साहित्य जीवन पर ध्यान देना शुरू किया। इस अवधि के दौरान उन्हें वित्तीय समस्याओं और खराब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ा, जब तक कि उन्होंने वर्ष 1934 में बॉम्बे में हिंदी फिल्म उद्योग में अपना किस्मत आजमाई और अजंता सिनेटोन प्रकाशन हाउस से पटकथा लेखन में नौकरी हासिल कर ली। वह अपने परिवार के आर्थिक कठिनाइयों के बनाए रखने में सफल हो गया। उन्होंने मोहन भवानी द्वारा फिल्म मजदूर के लिए फिल्म की पटकथा लिखी और दादर में रहते थे। उन्होंने उसी फिल्म में एक कैमियो भूमिका निभाई थी। उन्हें बॉम्बे का व्यावसायिक फिल्म उद्योग का माहौल पसंद नहीं आया और 1 साल का अनुबंध पूरा करने के बाद बनारस वापस आ गए। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण वे हम्स नाम के अपने लेखक को प्रकाशित करने में असमर्थ थे और इसे भारतीय साहित्य सलाहकार को सौंप दिया। वर्ष 1936 में उन्हें लखनऊ के प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। उनकी बीमारी के कारण वर्ष 1936 में 8 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम हिंदी उपन्यास गोदान है। वह कभी भी लेखन या अध्ययन के उद्देश्य से देश से बाहर नहीं गए, इसीलिए वे कभी भी विदेशी साहित्यकारों के बीच प्रसिद्ध नहीं हुए। कफन वर्ष 1936 में उनके सर्वश्रेष्ठ लेखन में से एक है। उनकी अंतिम कहानी क्रिकेट मैच थी, जो वर्ष 1937 में जमाना में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।